छोटी खबर बड़ा असर। किसी भी देश का संविधान देश का आत्मा होता है और बात जब आत्मा की हो तो बहस थोड़ा लंबा हो ही जाता है। इसी बहस के बीच सदन से गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान निकलकर आ रहा है जिस पर पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है। पहले ये वीडियो आप देख लीजिए, फिर इस पर बात आगे करते हैं। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। फिलहाल खबर पर आगे बात करें, एक और सदन से ही बड़ी खबर आ रही है जहां एक विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता सदन के गेट पर ही आमने सामने आ गए, जहां से धक्का मुक्की की खबरें आ रही हैं। राजनीतिक पार्टियां इस विषय पर भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। लौटते हैं पहली खबर पर। मेरी भी नज़र 2-3 दिनों से खबरों को तलाशने के क्रम में संसद की तरफ टिकी थी। हंगामा देश के आत्मा को यानी संविधान कुरेदने को लेकर बरप रहा था। पक्ष और विपक्ष एक विषय पर अपनी राय रख रहे थे। अमूमन हम गांव देहात के लोगों के पास इतना कुछ सुनने का समय नहीं होता। रोजमर्रा की जिंदगी से आम जीवन परेशान है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर इसी काम के लिए ही तो भेजती है। फिर अधिकतर लोग इस बात से निश्चिंत हो जाते हैं कि आपके पक्ष की बात वे रख रहे होंगे। होता भी यही है। आपके सोच और विचारधारा वाले नेता आपकी बात सदन पटल पर रख आपके अधिकारों की मांग करते हैं, इसके लिए लड़ते हैं, भिड़ते हैं और यह सब होता है एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत। संविधान एक ऐसी कुंजी है जो आपके अधिकारों के ताला को खोलता है, आपको सिर उठाकर चलना सिखाता है, डर के आगे जीत का सपना दिखाता है। आपको याद होगा संविधान को लेकर चर्चा और हंगामा लोकसभा चुनाव के दौरान से ही शुरू हो गया था, जब बीजेपी ने 400 सीटों का दावा किया था, जिस पर विपक्ष संविधान बदलने की बात कहकर हमलावर। परिणाम जो आया सब जानते हैं। विपक्षी दलीय नेताओं ने संविधान के छोटे बड़े पुस्तक का दर्शन देश को करवाया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संविधान के पुस्तक को माथे लगा सम्मान की बात कही थी और कहा संविधान को कोई खतरा नहीं, संविधान सुरक्षित है। पर दोस्तों, अक्सर राजनीति में जो होता है वो वास्तव में होता नहीं और जो नहीं होता होना चाहिए होने लगता है। बात लोकसभा चुनाव के उपरांत अब संविधान पर चर्चा सदन तक पहुंच गई, जहां शीतकालीन सत्र चल रहा है। मंगलवार को संविधान पर चर्चा के दौरान BR अम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है, जिसे मैं आपको एक बार फिर सुनवाता हूं। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया है। इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस बयान की गर्मी ने अब देश के राजनीतिक तापमान में गर्माहट ला दी है। राज्यसभा में कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इस मुद्दे पर जमकर बवाल काटना शुरू कर दिया है। तमाम जगहों पर हंगामा देखा जा रहा है। माफी मांगने की बात कही जा रही है। चूंकि समय दिल्ली के चुनाव बेहद करीब है, इस लिहाज से भी बातों की गर्माहट कुछ ज्यादा महसूस की जा रही है। आइए सबसे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुनते हैं। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनके आदर्श हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उन सभी करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है अमित शाह जी ने। इसके बाद कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने हिसाब से गृह मंत्री अमित शाह के बयानों का विश्लेषण किया। इसे भी आपको सुनाता हूं, सुनिए। उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अंबेडकर अंबेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। विपक्षी दलों ने सड़क पर बैठकर जमकर हंगामा भी किया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सरीखे नेता सड़कों पर नारा लगाते सुने गए। आप भी देखिए।
नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 जिसका मतलब है कि आप जिसके बाद सत्ताधारी पार्टी के तरफ से स्वयं अमित शाह ने कहा, हम उस पार्टी से आते हैं जो बाबा साहब का अपमान कर ही नहीं सकता। बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, इसे भी सुन लीजिए। विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर। अंबेडकर का अपमान कांग्रेस करती आई है। नेहरू जी के लिखे बातों को दोहराते हुए बताया, अंबेडकर के इस्तीफे का भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ा। इसे भी सुनिए। यह बात सदन में फैशन वाले बात के ठीक बात कही गई। सुनिए। श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। अब बारी आपकी है। यदि आप देश के नागरिक हैं और आपको अपने अधिकारों की चिंता है तो सबसे पहले ये बताएं कि क्या वास्तव में आपको लगता है कि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ है या नहीं। चूंकि एक तरफ से देखा जाए तो बहुत से अंबेडकरवादी बाबा भीमराव अंबेडकर को ही भगवान का दर्जा देते हैं। दूसरे मायने में देखें तो क्या संविधान को आपके नज़र में कोई खतरा महसूस हो रहा है। और आखिरी बात, संविधान में हालिया परिस्थितियों के अनुसार कुछ संशोधन होना चाहिए या नहीं। होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखें। और सबसे बड़ी बात तो यह है, संसद में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जा रही है। यह आपके नज़र में कितना फायदेमंद है और कितना हानिकारक, लिख कर बताएं। सुझाव चर्चा योग्य रही तो अगली बार मैं रखने का प्रयास करूंगा। फिलहाल मुझे किसी अगले खबर तक के लिए दे इजाजत। मैं हूं विकास पांडे और आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर।